कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने रादौर अनाज मंडी में खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज भी मौजूद रहे। सांसद ने मंडी में बिकने के लिए पहुंची धान की फसल में नमी की जांच की। वहीं एक किसान द्वारा उसकी सूखी फसल होने के बावजूद भी पूरे भाव न मिलने की समस्या सांसद के समक्ष रखी तो सांसद ने तुरंत मौके पर अधिकारियों को फटकार लगाई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो फसल सही हो उसके पूरे भाव किसानों को दिए जाएं। नंबर है, देखो जी, ये नंबर लगे हैं जी, इसको परचेज करो, एक नंबर देख लो जी आप। पूरे रेट परचेज, पूरे रेट कार्रवाई हो जाएगी। अगर या तो कोई दिक्कत है किसान को बताइए भी आपकी इसके अंदर चीनी में ये दिक्कत है, तब जाकर के आप इसका हमारे पास दिखाऊंगे तो लिखेंगे जी सर। हम लिखो इसने पूरे रेट सामने हम पूरे रेट पे लिख दिए, पूरे रेट पे लिखना। पिछले 2-3 दिन की भी चेक कर लो, जो भी उन्होंने रखे कोई बताएगा वही नाम जांच करो आप पिछले। वहीं मंडी का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सैनी ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों की समृद्धता बढ़ेगी। पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुना करने का 2022 तक जो लक्ष्य रखा है, कृषि कानून उसे पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अध्यादेशों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमएसपी पहले की तरह रहेगी और मंडियों में भी खरीद सुचारू रूप से बनी रहेगी। मंडियों में और एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसानों के हितों को देखते हुए कृषि अध्यादेश बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के बाद से किसानों को गुमराह किया है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल किसानों के सच्चे हिमायती हैं तो वे जिस तरह से हरियाणा में फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है उसी तरह वो कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को फसल के पूरे मूल्य दिलाएं। ऐसे में किसानों को गुमराह कर राजनीति से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। ये किसान की आय बढ़ोतरी का सवाल है और उसके अंदर जब लोकसभा में ये बिल आया था तो जो कांग्रेस के सांसद थे, विपक्षी दल था और भी जो विपक्षी दल था उनको ये कहा गया कि इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, परंतु चर्चा में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और अंदरले मन से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे कांग्रेस के और कोई नेता है, वो सारे के सारे इस बिल के बारे में बोलते हैं भी बिल तो अच्छा है, परंतु राजनीति को आगे रख करके वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसानों के अंदर एक भय का वातावरण इन लोगों ने पैदा किया है कि आपका एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपकी मंडी खत्म हो जाएगी। परंतु इस बिल से ना तो एमएसपी खत्म हो रहा, ना मंडी खत्म हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे जो रब्बी की फसल थी उसका भी एमएसपी की घोषणा कर दी है। मैं राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, इस झूठे प्रचार के अंदर शामिल हुए थे। मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी आपकी सरकारें, चाहे पंजाब में है चाहे राजस्थान के अंदर है, आप अपनी सरकार के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्रियों को एक बात जरूर कहें अपनी सरकार के अंदर कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने जो किसानों का चाहे बाजरा है एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम किया, सूरजमुखी है एमएसपी पे खरीदने का काम किया, सरसों है एमएसपी पे खरीदने का काम किया, चाहे कपास है उसको एमएसपी पे खरीदने का काम किया, मूंग दालों को एमएसपी पर खरीदने का काम किया। वहाँ की सरकारों को इसने ये कहना चाहिए था कि किसान की स्थिति तब सुधार होगी जब इनकी ये फसलें भी हम एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। उसको तो उन्होंने ध्यान नहीं है, परंतु जहाँ पर किसान को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल रहा है वहाँ पर भी उनको गुमराह करने की कोशिश ये कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार करके की जा रही है। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को किसान माफ नहीं करेगा। बिल्कुल मैंने कहा है, अधिकारी से कहा है भी वो देखें उसको, अगर जो भी उसके अंदर दोषी है, क्योंकि वो अधिकारी के रजिस्टर में नहीं चढ़ा है और उसने वो पूरे रेट के ऊपर परचेज भी अब कर ली है। परंतु अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत हमारे सामने आएगी कि एमएसपी से कम किसान का धान खरीदा जा रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।